परम आदरणीय मंचासीन महान विभूतियाँ एवं प्रेक्षागार में उपस्थित बौद्धिक समाज, आप सबको सादर प्रणाम। आज डॉक्टर गगन जी की 3 पुस्तकों का यहाँ विमोचन हुआ है। मैं केवल हिंदी काव्य धारा की बात करूँगा क्योंकि मैंने उसका संपादन किया है। सन 1999 में आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से परमादरणीय नरेश बंसल जी के निर्देशन में डॉक्टर चंद्रपाल मिश्र गगन जी ने एटा जनपद की आधुनिक हिंदी काव्य धारा शीर्षक एक शोध प्रबंध तैयार किया। ये शोध प्रबंध इतना हेल्दी यानी मोटा ताज़ा था कि उसको उस रूप में प्रकाशित करना संभव नहीं था। तो उसकी मतलब बहुत सारी चर्बी मोटाई कई किस्तों में मैंने छापी और कहना चाहिए कि उसका जो नवनीत इस पुस्तक में है। बाकी जितना मट्ठा छाछ जो भी था सब निकाल दिया। तो डॉक्टर गगन जी ने अपनी उर्वर प्रज्ञा एवं अपने कष्ट साध्य प्रयासों से काव्य की जो बिखरी हुई अज्ञात विभूतियाँ जो बिल्कुल सामने नहीं आ पाई थीं, उन तक पहुँच बनाई। जबकि वो रचनाकार तो 2 पीढ़ी पहले ही काल कल्पित हो गए, लेकिन फिर भी उनके वंशजों के पास से जो बिल्कुल कूड़े में फेंक दी गई थी वो अनमोल मणियाँ, वो उन्होंने घर घर जाके दूर दराज के क्षेत्रों में फटफटिया दौड़ाई, कभी साइकिल से भी दौड़े और वो मणियाँ इकट्ठी की और उन मणियों की माला ये पुस्तक है, ये जो आपके सामने। डॉक्टर गगन जी ने एक शोधार्थी की सीमा से कहीं आगे जाकर बढ़कर उन रचनाकारों से साक्षात्कार लिए, तीसरे चौथे आदमी से उनके बारे में पता किया, उनकी रचनाएं प्राप्त की और इस शोध को बड़ी शिद्दत से तैयार किया। इस पुस्तक की कुछ सामग्री तो ऐसी है कि जो अब दुर्लभ की श्रेणी में रखी जाती है। वो कैसे कि जिन रचनाकारों पर इन्होंने काम किया वो परलोक गमन कर गए और जो उनके वारिस थे उन्होंने भी उनको कूड़े की हवाले कर दिया। तो अब जो नए रचनाकार अगर उन पर काम करना चाहेंगे, उनके बारे में शोध करना चाहेंगे, तो ये अनिवार्य है कि इस पुस्तक की मदद उन्हें लेनी ही पड़ेगी। मतलब अब आगे एटा जनपद या उस क्षेत्र के रचनाकारों पर अगर कोई शोध कार्य होता है तो यह पुस्तक उनके आधार ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ का काम करेगी। इसको पढ़े बिना कोई भी रचनाकार आगे उन पर शोध नहीं कर सकता है, ये मेरा ऐसा दावा है। प्रस्तुत विषय की उपादेयता को देखते हुए एवं शोध प्रबंध को उस रूप में न करते हुए हमने इसका एक नया नाम जो अक्सर मतलब पुस्तक के रूप में रखा जाता है कि शोध तो अलग होता है जो विश्वविद्यालय से हमें शीर्षक मिलता है, लेकिन जब वो पुस्तक रूप में आता है तो पुस्तक ऐसा ना हो चाहिए कि जो कलेवर को भी प्रस्तुत करे और पाठक को भी आकर्षक लगे। तो हमने इसका छोटा सा नाम रखा हिंदी काव्य धारा। तो उसी रूप में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है।
अब इस प्रकाशन से हिंदी भाषा के विद्यार्थी और शोधार्थी तो लाभान्वित होंगे ही, ये तो निश्चित है। साथ ही क्षेत्रीय रचनाकार जिन पर ये काम हुआ है उनकी रचनाएं भी प्रकाश में आकर इनके मूल्यांकन का तुलनात्मक अध्ययन भी अब हो सकेगा, क्योंकि अब तक तो उनका कोई जानता ही नहीं था, तो अध्ययन भी क्या करता नहीं। तो हिंदी काव्य के शुद्धि पाठकों ही नहीं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के लिए यह बेहद उपयोगी और पठनीय पुस्तक है तथा नए रचनाकारों का मार्गदर्शन करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ऐसी जनोपयोगी पुस्तक के यशस्वी लेखक और आज के समारोह के उत्सव मूर्ति डॉक्टर गगन जी एवं इस कार्यक्रम के यशस्वी संयोजक भाई ओम प्रकाश प्रजापति जी का मैं मनःपूर्वक धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि मुझे इस सारस्वत यज्ञ में बुलाकर सम्मानित किया और कुछ शब्द आहुति डालने का अवसर दिया। इस शानदार पुस्तक के लिए गगन जी को बारंबार बधाई। साथ ही मेरे सम्मुख बैठे वित्त समाज, बौद्धिक समाज, मनीषी लोग, आप सबका भी आभार कि आपने मेरे टूटे फूटे शब्दों को बड़े धैर्य के साथ सुना। तो अब आगे कुछ न कहते हुए मैं गगन जी को फिर से एक बार इस सारे कार्य के लिए, इस बड़े काम के लिए बधाई देता हूं और आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।